तो क्या होता है, पत्नी पति पत्नी जो है ना, चक्र के दो पहिए हैं। जैसे कोई पहिए होते हैं ना दो साइकिल के, वैसे पति पत्नी है दोस्तों। ये साइकिल के दो पहिए हैं। अगर पहिए दोनों अच्छे हैं, अच्छे से साइकिल चलेगी दोस्त। इसीलिए बता रहा हूं आपको, जो नारी है, स्त्री क्या नहीं कर सकती दोस्त। बहुत कुछ कर सकती है नारी। नारी बहुत कुछ कर सकती है। जीवन को संवार भी सकती है, जीवन को बिगाड़ भी सकती है। नारी में इतनी पावर होती है दोस्त। एक बार एक जगह पति पत्नी में तकरार हो गया, झगड़ा हो गया दोनों का। पति ने कहा, मैं तो बहुत बड़ा ऑफिसर हूं, इसीलिए लोग मुझको सलाम करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, और तुम्हारी इज्जत हमारे वजह से है। तुम जहाँ जाती हो बोलते हैं साहब की बीवी है, बोलते हैं तुम्हारी इज्जत हमारे वजह से है। पति ऐसा पत्नी को बोला। पत्नी ने क्या कहा कि आपकी इज्जत मेरी इज्जत से है। ये बोली, पत्नी बोली, आपकी जो इज्जत देख रहे हो उतनी बड़ी इज्जत है, मेरी वजह से है। मैं चाहूं तो आपकी इज्जत 1 मिनट में बिगाड़ सकती हूं, और इज्जत आपकी बना भी सकती हूं। इज्जत बिगाड़ भी सकती हूं, इज्जत बना भी सकती हूं 1 मिनट में। आपकी इज्जत मेरी वजह से है। वो ऑफिसर बहुत तहस में आ गया, गुस्से में आ गया। ठीक है, दिखाओ तुम मेरी इज्जत खराब करके दिखाओ। ऑफिसर शाम को घर आया, दोस्तों की महफिल जमाया था वहाँ पर, क्योंकि बहुत लोग आते हैं मिलने के लिए। हंसी मजाक चल रहा था वहाँ पर। अचानक वो ऑफिसर को अपने बेटे की रोने की आवाज़ आई। अपने बेटे की रोने की आवाज़ आई। वह जोर जोर से रो रहा था, उसका लड़का, और उसकी पत्नी बुरी तरह से डांट रही थी उसको, बुरी तरह से लड़के को डांट रही थी। ऑफिसर जोर से आवाज देकर पूछा, क्या हुआ, क्यों डांट रही हो उसको, बच्चे को। तो उसकी पत्नी ने अंदर से कहा, देखिए ना, आपका बेटा खिचड़ी मांग रहा है, जबकि उसका पेट भी भर चुका है। बोल रहा है मैं खिचड़ी चाहिए, मुझे पेट भरा हुआ है, फिर भी कहिए खिचड़ी चाहिए। ऑफिसर ने कहा, थोड़ी सी दे दो उसको। तो उसकी पत्नी बोली, घर में और तो लोग हैं, सारी इसी को कैसे दे दूं, और नहीं लोग हैं, इसी को दे दूं मैं। पूरी महफिल शांत हो गई दोस्त। वहां पर लोग काना फूसी करने लगे। ये कैसा ऑफिसर है, जरा सी खिचड़ी के लिए घर में इतना बड़ा झगड़ा, इतना बड़ा झगड़ा खिचड़ी के लिए। उस समय उस अधिकारी जो था, ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर था, उसकी पगड़ी उछड़ गई सबके सामने। लोग चुपचाप उठकर वहां से सीधा चले गए। ऑफिसर उठ करके अपनी पत्नी के पास आया, बोला, मैं मान गया, तुमने आज मेरी इज्जत उतार दी। बोला, मैं मान गया, तुमने आज मेरी इज्जत उतार दी। लोग कैसे भी बातें कर रहे थे, अब तुम यही इज्जत वापस ला कर दिखाओ मुझे। इज्जत तो गई मेरी सबके सामने, वही इज्जत ला कर दिखाओ तुम फिर। तो उसकी पत्नी बोली, कौन सी बड़ी बात है, जो लोग आज महफिल थे उन्हें आप फिर से किसी बहाने से निमंत्रण दीजिए, बुलाइए अपने घर में जो लोग थे महफिल में। ऑफिसर ने सबको बुलाया सर अपने घर। बैठक और मौज मस्ती, बहाने, सभी मित्रगण बैठ करके मौज मस्ती कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था उन लोगों में। तब तक वो ऑफिसर का बेटा रोने की आवाज आई। तो ऑफिसर ने आवाज देकर पूछा, बेगम क्या हुआ, क्यों रो रहा है हमारा बेटा। फिर वो खिचड़ी खाने की जिद कर रहा है। उसकी पत्नी बोली। फिर लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, यार
एक मामूली खिचड़ी के लिए इस ऑफिसर के घर में रोज झगड़ा होता है, कल भी था, आज भी हो रहा है। ऑफिसर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा बेगम, एक काम करो, तुम खिचड़ी यहाँ लेकर आ जाओ, खिचड़ी को यहाँ लेकर आ जाओ। मैं अपने हाथों से अपने बेटे को, वो मान जाएगा, मैं दूंगा उसको खिचड़ी, और सभी मेहमानों को भी खिचड़ी खिलाओ, जितने मेहमान आए सबको खिचड़ी खिलाओ। उसकी पत्नी जवाब दिया, जी सर, लाती हूँ। पत्नी बैठक में खाने आ गई। पीछे से नौकर खाने का सामान सर पर लेकर आ रहे थे। हंडिया के नीचे रखी थी और अपने बेटे के साथ मेहमानों को भी खिचड़ी देना शुरू किया उसने। उसके दोस्त को सब हैरान थे। जो परोसा जा रहा था वो चावल की खिचड़ी तो कतई नहीं थी। उसमें खजूर, पिस्ता, काजू, बादाम, किशमिश, गरी इत्यादि चीज़ें मिलाकर बनाई गई थी। बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी थी दोस्त, बहुत स्वादिष्ट व्यंजन था वो। अब लोग मन ही मन सोच रहे थे, ये खिचड़ी है न, ऑफिसर के घर इसे खिचड़ी बोलते हैं तो मावा मिठाई को क्या बोलते हैं वो लोग सोचे। जब ऑफिसर घर इसे खिचड़ी बोलते हैं तो मावा मिठाई को क्या बोलते होंगे वो लोग। ऑफिसर की इज्जत में चार चांद लग गई से दोस्तों। उसकी रईसी की बातें सब जगह फैल गई। क्या है ऑफिसर, बढ़िया से रईस है वो। उस समय वो ऑफिसर अपने पत्नी के सामने हाथ जोड़ कहा, मान गया तुझको। नारी घर की इज्जत बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है, बना भी सकती है, बिगाड़ सकती है। और जिस व्यक्ति को घर की इज्जत हासिल नहीं, उसे दुनिया में कहीं इज्जत नहीं मिलेगी, ऑफिसर बोला। दोस्तों, सृष्टि का यही सिद्धांत ही है, हर जगह लागू होता है। अहंकार युक्त जीवन में सृष्टि जब चाहे भी अहंकार की इज्जत उतार सकती है। अहंकार है आप में, जब चाहे तब आपका इज्जत उतार देगी। नम्रता युक्त जीवन आपका इज्जत हर जगह बनाएगी। नम्रता से रहोगे, इज्जत हर जगह आपको इज्जत मिलेगी दोस्त। इसीलिए दोस्त बोलते हैं ना, आदमी के शरीर में 1,00,000 से ज़्यादा नसें होती हैं, 1,00,000 से ज़्यादा नसें होती हैं, लेकिन दबानी कौन सी है, सिर्फ उसकी पत्नी ही जानती है कौन सा नस दबाना चाहिए। उसकी पत्नी ही जानती है कौन सा नस दबाना चाहिए। शरीर में 1,00,000 नसें हैं, लेकिन पत्नी जानती है कौन सा नस जिसका दबाना है दोस्त। इसीलिए कभी भी पत्नी आपको ऊंचाई पर पहुंचा सकती है, गिरा भी सकती है। इज्जत पत्नी के द्वारा ही होता है आपका। धन्यवाद।